गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रामू शर्मा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। पर डे हमारी एक क्लास हो रही है और आइए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, कथन में बोला है, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। नीचे बोला है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। उसके बाद कुछ लैपटॉप डेस्क, निष्कर्ष में बोला है कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। कंप्यूटर की वैल्यू सभी के साथ कितनी हो जाएगी? 100। उसके साथ डेस्कटॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर की वैल्यू कितनी होगी? कंप्यूटर की वैल्यू होगी यहाँ पर 50 और यहाँ पर लैपटॉप की वैल्यू 50। तो मुझे बताइए, निष्कर्ष में मुझे देखना है लैपटॉप और डेस्कटॉप देखना है। तो मेरा लैपटॉप तो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला लैपटॉप दे रखा है, ये ऊपर डेस्कटॉप दे रखा है। तो इन दोनों में देखेंगे तो हमें इनको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो हम कंप्यूटर से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। ये भी कथन कैसा है? पॉजिटिव। और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव मिलकर आंसर कैसा देते हैं? पॉजिटिव आंसर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बात हो रही है डेस्कटॉप की और लैपटॉप की, तो प्लस पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ये भी आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। मुझे बता दो लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर लैपटॉप की वैल्यू है 50। क्या 50 को 50 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। डेस्कटॉप 50 का है तो 50 लिखा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो इसमें बोल रखा है सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है। तो यहाँ पर मुझे बता दो डेस्कटॉप की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर है 50 और यहाँ पर कितनी हो रही है? 100। क्या ये 50 से 100 हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला अनुसरण करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है डाइस से। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें पता है ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में अगर हम बात करें कि डॉलर के विपरीत में क्या आएगा, तो डॉलर के विपरीत में आएगा आपका @ और आपकी बात की जाए परसेंटेज के विपरीत में क्या आएगा? परसेंटेज के विपरीत में आएगा हेज। और ये आपका इसके विपरीत में क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा वाला चित्र सही है। हमें पता है पासे में दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो हम पहले वाले चित्र में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉलर अलग से आ रखा है, हेज भी आ रखा है और यहाँ पर डॉट भी आ रखा है। तो ये अलग अलग आ सकते हैं, ये वाला इसका आंसर हो सकता है। दूसरे वाले में देखेंगे @ परसेंटेज और ये वाला भी बी ऑप्शन इसका @ परसेंटेज और ये वाला भी दूसरा वाला इसका भी ऑप्शन हो सकता है। 0 परसेंटेज और हेज। मुझे एक बार बता दो परसेंटेज के विपरीत में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हेज। और यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ क्या दिखाई दे रहा है? हेज। ना तो दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है हेज। इसमें ऑप्शन में हेज परसेंटेज और 0 हेज परसेंटेज। देखो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो हमारे कौन से दो सही आए? तो इसमें दिख रहा है ए और बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, केवल ए और बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ZOMBIE को BEIMOZ लिखा जाता है। तो उसने पूछा है फ्लेक्स FLEX को ये लिखा जाता है, तो उसी में इसको क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ हम यहाँ पर एक बात देख पा रहे हैं कि जैसे पहले वाले इसमें अगर देखा जाए तो बी, अगर हम इसको अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज के हिसाब से लिखें तो बी आता है सबसे पहले,
तो उसने सबसे पहले किसको लिखा है, बी को लिखा है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो दूसरे पर क्या आएगा, ई, फिर उसके बाद उसने ई को लिखा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए फिर क्या आएगा, आई, तो फिर क्या दिखा है उसने, आई। फिर उसके बाद उसने देखा है फिर क्या आएगा, एम, एम आ जाएगा। फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर अंत में क्या आ जाएगा। तो इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के आधार पर लगाना है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्लैक्स, FLEXC, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे करेगा, तो पहले आएगा ई, फिर उसके बाद एफ, और फिर उसके बाद एल, और फिर इसके बाद एक्स। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद आएगा आपका ओ, फिर उसके बाद पी, फिर पी आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका आर, आर के बाद आएगा आपका यू, और फिर उसके बाद अंत में आएगा टी। तो सी डी ओ पी आर यू टी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, CDPORUT। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में बोला है ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है। ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है जिस तरह ठंडा, ठंडा किससे संबंधित होता है, ऊपर के अपोजिट में क्या होता है, ऊपर के अपोजिट में होता है विलोम शब्द होता है नीचे। तो मुझे बता दो ठंडे का क्या होगा, ठंडे का क्या हो जाएगा, गर्म। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कूट भाषा में FRUSTRATIN को 11 और TOPICAL को 7 के रूप शब्द के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में RESURGENCE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर टोटल या गुना करके देखेंगे तो हम 11 कैसे भी नहीं ला सकते हैं, परंतु हमें एक यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, FARUSTRATIN को जोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने लेटर हैं, 11। तो इसलिए इसका कितना लिख दिया है, 11 लिख दिया है। उसी प्रकार TOP 3 4 5 6 7, तो ये कितने लेटर हैं, 7, तो यहाँ पर कितना लिख दिया है, 7। तो ये कितने हैं, इनको काउंटिंग करने के बाद आंसर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वाला चित्र दिखाई दे रहा है, और इसको अगर ये आकृति दे रखी है, इसको अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये ऐसे दिखाई देगा, और इसको ये ऐसे घुमाया जाए तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो अब ये कहाँ दिखाई देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि ADF दे रखा है ये वाला, और BEG दे रखा है, CFS दे रखा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मैंने देखा यहाँ पर आ रहा है ए के बाद आ रहा है यहाँ पर बी के बाद आ रहा है C, तो यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रखा है D, यहाँ पर क्या आ रहा है E, ये क्या आ रहा है F, तो यहाँ पर क्या आएगा G। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है F, यहाँ पर आ रहा है G, यहाँ पर आ रहा है H, तो यहाँ पर क्या आएगा I। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 20 से कितना हो रहा है 22, तो यहाँ पर हमने कितना जोड़ा होगा, 2 जोड़ा होगा। यहाँ पर 22 से कितना हो रहा है 27, तो कितना जोड़ा होगा, 5 जोड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 55 से कितना हो रहा है 78 हो रहा है,
तो 55 से 78 जोड़ने कितने की जरूरत पड़ेगी हमें? हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 23 की। उसी प्रकार 78 से 109 तक कितने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये जरूरत पड़ेगी 31 की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर जोड़े जा रहे हैं। कितने कितने जोड़े जा रहे हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 5 जोड़ा जा रहा है। तो उसके बाद अगला नंबर आएगा 7 प्राइम नंबर। अगर हम 27 में 7 जोड़ते हैं तो ऑप्शन आना चाहिए 34, परंतु ऑप्शन हमें कहीं भी 34 दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 11। अगर मैं 27 में 11 जोड़ता हूँ, 27 में अगर 11 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा? 38 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्या 38 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है मुझे 38। और 38 में देखना, 38 के बाद कितना जोड़ा गया है? 38 के बाद इसमें जोड़ा गया है कितना? 17। देखना 38 और 17 कितना होता है? 55 होता है। तो देखना 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है? 17। तो देखना सभी के सभी कैसे नंबर जोड़े जा रहे हैं? प्राइम नंबर जोड़े जा रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 38, ऑप्शन ए। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है 11, 13। ये आपका उस विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है कि संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय। ये समुच्चय का क्वेश्चन है। ये 11 है, 13 है और ये आपका है 17। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 11 एक प्राइम नंबर है और आपका 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमें यहाँ पर ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर है तो इनको प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं? देखो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जैसे देखें तो 33 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें 63 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है और 53 प्राइम नंबर है। तो हम देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे बस इतना ही कहेंगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हम पर डे आपके लिए रोज़ाना एक क्लास लाते रहेंगे। सोच रहे हैं कि और 2 या 3 क्लास पर डे डाला करें, जिससे आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी के लिए, राम राम, धन्यवाद।